हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो एज नेम सजेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है और हम लोग क्लासिफिकेशन कब और क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, बुक कलेक्टर है। ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की बुक कलेक्ट करता है और उनको पढ़ता रहता है। ठीक है, इन इनिशियल टाइम इसके पास कितनी बुक्स थी, 5 to 10 बुक्स थी। तो वो क्या करता था, घर के किसी कोने में वो बुक्स रख देता था। ठीक है, फिर भी क्या था, उनको ये बुक्स मिल जाती थी। ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि बुक्स का नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगा और बुक्स का नंबर पहुंच गया 50 के आसपास। ठीक है, अब क्या हुआ, घर में जब वो बुक्स रख देते थे तो उनको बुक्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब उन्होंने क्या कर लिया, बुक्स को अरेंज कर लिया, किस में, बुक शेल्फ में अरेंज कर लिया, जिससे उनको बुक्स ढूंढने में आसानी होती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे बुक्स का नंबर और भी बढ़ गया। ठीक है, अब उनके पास 1000 के आसपास बुक हो गई। तो उन्होंने क्या कर दिया, और भी बुक शेल्फ्स खरीद लिए। ठीक है, पर और बुक शेल्फ खरीदने से उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। अब उनको क्या करना पड़ा, उन बुक्स को क्लासीफाई करना पड़ा। क्लासीफाई का मतलब उनको क्या करना पड़ा कि एक जो शेल्फ है उसमें सिर्फ एक टाइप की बुक रखनी पड़ी। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक शेल्फ में साइंस से रिलेटेड बुक रखी और उसको नाम दे दिया साइंस रिलेटेड बुक्स, और दूसरे शेल्फ को नाम दे दिया हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स, और ऐसे ही और भी शेल्फ्स को नाम देता गया, जिससे क्या हो गया, उसको बुक्स को ढूंढने में आसानी होने लगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। और हम लोगों को यहाँ से एक और बात समझ में आती है कि हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सेस करने के लिए, अच्छे से यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर वो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स को घर में इधर उधर रख देता है तो उन बुक्स को एक्सेस करना ईजी होगा क्या, नहीं, ईजी नहीं होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हम लोग उस चीज़ को यूज़ अच्छे से कर पाए। ठीक है, उस चीज़ को अच्छे से एक्सेस कर पाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे वाई वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हम लोगों को एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो फ्रॉम 18th सेंचुरी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैज़ इंक्रीज्ड। इन 1800 देयर वर अराउंड 30 एलिमेंट्स, और इन एलिमेंट्स का नंबर क्या था, बढ़ते जा रहा था। ठीक है, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दोज एलिमेंट्स। ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को याद रख पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये हम लोगों को दूसरी चीज़ों में भी मदद कर सकता था, जैसे कि इट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कैसे कैसे डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, इसको भी समझने में हम लोगों को ये मदद करा था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9 तक क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, इन क्लास 9 वी हैव लर्न दैट द मैटर अराउंड अस इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, हमारे आसपास जितना भी मैटर प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, अब हमारे सामने एक और सवाल आता है, डू यू नो हाउ मनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट। ठीक है, आज तक कितनी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, एट प्रेजेंट, ठीक है, अभी का हम लोग अगर सिनेरियो देखें तो 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, ऑल दोज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Out of those 118 elements, 94 are naturally occurring and other are man-made. Okay, so as different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of those elements. The earliest attempt to classify elements resulted in the grouping of known element as metals, non-metal and metalloids. Okay, अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है फ्रेंड्स, एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी गिवन एलिमेंट के वन एटम का जो भी मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर,
of an element is the number of proton present in the nucleus of every atom of that element। ठीक है, और इससे हम लोगों को क्या पता चल सकता है, द एटॉमिक नंबर कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ केमिकल एलिमेंट। एटॉमिक नंबर क्या कर सकता है, किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है फ्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियाई इज अ टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न थियोरीज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंट जो भी थियोरीज है क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग हम लोग उनको पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया और आप लोग आगे के आने वाले वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो। ठीक है फ्रेंड्स।